मलेशिया वर्क परमिट। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। नौकरी के कई विकल्प उपलब्ध हैं और रहने की लागत उचित है। मलेशिया में उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय फर्मों का मलेशिया में एशियाई मुख्यालय है। मलेशिया अपने विविध कार्यबल और मूल निवासियों और प्रवासियों के सौहार्दपूर्ण एकीकरण के कारण विदेशियों की बढ़ती संख्या को आकर्षित करता है। नौकरी की संभावनाओं के अलावा, मलेशियाई व्यवसाय अपने कर्मचारियों को खुश रखते हुए प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ प्रदान करते हैं। इससे पहले कि आप मलेशिया में एक विदेशी नागरिक के रूप में काम करना चाहें, आपको पहले एक मलेशियाई कंपनी ढूंढनी होगी जो आपको काम पर रखने के लिए तैयार हो। फिर, आपकी ओर से, आपके नियोक्ता को मलेशिया वर्क परमिट के लिए आवेदन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को वर्क परमिट देने के प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद आप मलेशिया में काम करना शुरू कर सकते हैं। मलेशिया में काम करने के लिए, आपको आवश्यकता होगी मलेशिया वर्क परमिट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की 3 अलग अलग प्रकार की पहुंच है मलेशिया वर्क वीजा। वे पेशे और काम की अवधि के आधार पर जारी किए जाते हैं। मलेशिया रोजगार पास। इस मलेशिया वर्क परमिट वीजा उच्च योग्य विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जिन्हें तकनीकी या प्रबंधकीय पदों के लिए मलेशियाई कंपनी द्वारा काम पर रखा जाता है। इससे पहले कि आप ये रोजगार पास प्राप्त कर सकें, मलेशियाई नियोक्ता को विदेशी नागरिक को काम पर रखने के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस वर्क परमिट की अवधि 1 से 5 वर्ष के बीच है और इसे केस टू केस आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है। मलेशिया अस्थायी रोजगार पास। ये पास 2 साल की रोजगार अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसकी 2 श्रेणियां होती हैं। विदेशी कर्मचारी अस्थायी रोजगार पास। ये श्रेणी विदेशी श्रमिकों को निम्नलिखित उद्योगों में काम करने की अनुमति देती है: विनिर्माण, निर्माण, वृक्षारोपण, कृषि और सेवाएं। स्वीकृत देशों के नागरिक भी इस प्रकार का पास प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी घरेलू सहायक FDH अस्थायी रोजगार पास। ये श्रेणी स्वीकृत देशों की महिला कामगारों को जारी की जाती है। विदेशी कामगार को अपने नियोक्ता के घर में काम करना पड़ता है जिसके छोटे बच्चे या बुजुर्ग माता पिता हो सकते हैं जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है।